जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह। जनाब आली, ये झूला जी ये झूला जो झूल रहा है उस वक्त सुहेल भाई ऊपर से कहते हैं कि यार अभी भी इसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि एक जो मोशन है ना इसके झूलने का वो पीछे जाते हुए थोड़ा सा और बढ़ता है, जैसे कोई पाँव से इसको पीछे करता हो। आप अगर गौर से देखें तो आपको लगेगा कि कोई झूल के चला नहीं गया, यहाँ से कोई झूल रहा है इसके ऊपर। और ये मैं आपको अर्ज करूं कि हम सब ऊपर, डॉक्टर साहब और हम चारों ऊपर, मैं, शिराज भाई, सुहेल भाई, कामरान भाई और डॉक्टर अली साहब, नीचे उनकी वालदा अपने कमरे में नमाज पढ़ी। वो निकली हैं और देखा उन्होंने झूला झूल रहा था। उनको लगा हमने हिलाया इसको, हम कोई शूटिंग कर रहे हैं, कोई चेक कर रहे हैं उसको, और वो चली गई सामने कमरे में और घर में कोई भी नहीं था। हम भी ऊपर से कुछ देर पहले वहां से देख कर गए हैं, वो झूला अपनी जगह पर था। और थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा है जी ये क्यों पीछे चल रहे थे। ये अभी हालिया दिनों में इनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो इनके पाँव पे चोट थी, तो ये सीढ़ियाँ भी आहिस्ता चल रहे थे, पीछे पीछे थे। कामरान को इन्होंने कहा है कि तुम आगे चलो, मैं तो आ ही रहा हूँ पीछे पीछे। तो ये इसीलिए स्लो पीछे आ रहे थे। इन्होंने जब इनकी आप आवाज भी नोट करें, मेरा नाम भी सही से नहीं निकल रहा था इनकी जबान से, सज्जाद इधर आओ। ये मुझे ये इनके अल्फाज थे कि इनकी जो है ना आवाज़ भी सही नहीं निकल रही थी, और हम अपनी आंखों से देखकर हैरान और परेशान कि यार हमारे सामने ये हुआ। बैड लक कह लें कि पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा, सिर्फ उस जगह पर सीसीटीवी नहीं था क्योंकि वो उनके सेंटर का घर था, प्राइवेसी भी होती है। उन्होंने कहा यहाँ क्या लगाना, हमने तमाम एंट्रीज और एग्जिट्स में उन्होंने लगाया हुआ था। अच्छा, अब अगर हम जब नीचे आके गौर करते हैं उस झूले की सीट पर, तो यकीन जाने हमने पहले भी उस झूले को देखा था, बाद में भी देखा, वो बीच में से प्रेस हुई हुई थी, जैसे कोई वजन हो उसके ऊपर, कोई बैठा हो, जैसे हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन लग रहा था कि जैसे यार कोई भारी वजन जो है ना वो है इसके ऊपर। तो ये तो हमारे सामने हुआ, हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, समझ लें कि अपने आप से कह रहे थे चलो शुक्र है कोई नुकसान तो नहीं है ना, एक बचत हो गई है, एक बात है, उन्होंने अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी। और ये कब हुआ, जब हमने उनका नाम लिया, हिरा नाम, जिन्हों किसी ने बताया इनको कि जी हिरा नाम की खातून जिन्नी जो 100 साल से यहाँ पे रहती हैं अपने बच्चों के साथ, उनका जिक्र हुआ है और ये झूला हिलना शुरू हुआ। अब उनके बच्चे थे, वो खुद थी, यकीन जाने और कोई था नहीं घर में, कैसे हिला, किसने हिलाया। आप अगर पूरी कंटिन्यूटी भी देखें फ्रेम की, हमने शायद कट भी नहीं किया। हम निकले कमरे से, हम तो सीधे ही जा रहे थे, ये तो देख रहे हैं कि झूला झूला और ये सीधे जा रहे हैं। इनको बाद में ख्याल आया कि ये झूला कैसे झूल रहा है भाई। उससे पहले मैंने सीसीटीवी पे ऊपर से जो बता रहा था, मैंने शॉट ले लिया था कि एक वहाँ लगे हुए ना गुड लुकिंग के लिए, लेकिन जब मैं उस पर साकिन था, और जब आप लोग गए तो मैं कामरान से कहा मैं तुम जाओ, मैं एक तो शॉट भी बना लूँ, मैं आ ही रहा चलूँ। जब मैंने देखा तो ये शॉट बनते हुए मुझे दिखा, मैं वो एक तरीके से जबान गंग हो जाती, चुप हो गया। मैंने सजाद ये आओ, ये हिला है। अच्छा वो मोशन थी, इतनी यकीन ही नहीं आ रहा ना। फिर जब आपको बुलाया तो अच्छा उस वक्त तो मेरी झुरझुरी चढ़ गई ना, सही एक ऐसी झुरझुरी ना कि यानी कि नीचे से ऊपर तक के लगा कि अब कुछ अनहोनी चीज देखी। अब ये सोचें कि मैं ये सोच रहा था कि ऑन द शूट जितनी हमने शूट की है, हम वहाँ खड़े भी रहे, मैंने बात भी की, हिलते भी देखा, नीचे रहा, क्या वहाँ कोई बंदा कोई चीज औरत वो मुस्तकिल बैठी थी हमारे दरमियान ही थी उस वक्त, हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल हो, जैसे वो उनका खुद कहना था कि वो तो एक अरसे से इनके साथ हैं, इनकी चीजें इस्तेमाल करती रहती हैं, इनके साथ होती हैं, इनको ही नहीं पता चलता था, ये दरगुजर कर देते थे। ये तो इन्होंने सीसीटीवी कैमरे में उसकी एक दो शरारत जो है वो रिकॉर्ड कर ली। आप अगर नोट करें तो प्रिंसिपल साहिबा जैसे बता रही हैं कि यहाँ पर वो है, वो उसकी मौजूदगी इनको पहले क्लियर हो गई। ये तो एक ऐसा सबूत कह लें, और बड़ी खुशी की बात इस तरह से है कि हमारा जो मकसद है एक, कि वो क्या है बेसिकली उसको जानना, समझना, कोशिश करना। मैं यही तो कब से कह रहा हूँ चुपा कैमरा के हवाले से कि कहीं सीसीटीवी कैमरा जो है ना उसको लगाएं, जैसे इन्होंने लगाया, और रिकॉर्ड करके बाकायदा
अगर हम गौर करें मेन मुद्दे पर, जो मेन फुटेज इन्होंने किचन में हासिल की, जिस बिना पर ये प्रोग्राम, ये तहकीक, ये सबूत आपके सामने आए, वो है क्या? वो है यार कोई खाने की चीज को ढकने का एक समझ लें बर्तन कह लें, एक समझ लें क्या छाबा कह लें उसको, कि जो खाने की चीज को ढका जाता है। सही। फ्रूट हो गया, कुछ सालन, दूध, किसी भी चीज को कवर कह लें, खाने पीने की चीज को। सर वो गिरा है नीचे, खाना नहीं गिरा, फ्रूट नहीं गिरा नीचे। फ्रूट वही है, उसको जो चीज ढक रही है वो गिरी है नीचे, हटी नहीं है। ये सबूत आपके सामने आए, वो है क्या? वो है यार कोई खाने की चीज को ढकने का एक समझ लें बर्तन कह लें, एक समझ लें क्या छाबा कह लें उसको, कि जो खाने की चीज को ढका जाता है। सही। फ्रूट हो गया, कुछ सालन, दूध, किसी भी चीज को कवर कह लें, खाने पीने की चीज को। सर वो गिरा है नीचे, खाना नहीं गिरा, फ्रूट नहीं गिरा नीचे। फ्रूट वही है, उसको जो चीज ढक रही है वो गिरी है नीचे, हटी नहीं है। जैसे कहा जाता है मगरिब के वक्त अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर लो, इनका गुजर होता है। सही। कई दरवाजे खुलते बंद भी हो जाते हैं, दरवाजा इनके लिए भी दरवाजा है। और वो खाने के ऊपर जो कवर है, यहाँ तक भी है कि अपने खाने पीने की चीजों को ढक लो। जी जी, ये हदीस है ना? है। और वो है क्या? वो खाने की चीज ही है जी। इसके जो फल रखे हुए थे फ्रूट से, फ्रेश फ्रूट से, ये फरमान है कि मगरिब के वक्त अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद कर लो और खाने पीने की चीजों को ढक लो। इन्होंने खाने की चीज को ढका हुआ था। सही। ठीक। और वो ही गिरता है आके। वो हैवी है। मैंने खुद उठाया अपने हाथों से, वो एक लोहे की रॉड का, सही। तकरीबन पाव से ज्यादा वजन होगा उसका, पाव आधा किलो के दरमियान का वजन तो होगा। मैंने उसको उठाया था, वो बिल्कुल ही पतला सा नहीं था, नेट नहीं था, भारी था। दिखाया था मुझे ना, वो उसकी टेंशन से पता चला था, उस पर 6-7 रॉड्स वैसी भी आ रही थी। अब खाने की चीज को जिससे ढका हुआ है वो गिरता है, तो इसका क्या मतलब है कि उनको वो खाना था या उनका उस पे एक्सेस नहीं हो रहा था उस ढकी हुई चीज से। वो जैसे दरवाजा उनके लिए दरवाजा है, वैसे ये ढका हुआ जो सामान है ये भी उनके लिए आसान नहीं है क्रॉस करना है इसको। सही। दरवाजे को भी तो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, दरवाजा भी उनके लिए दरवाजा ही है। अब वो गिरा है, उसके नीचे मेरे ख्याल से फ्रूट था। जी। उस वक्त तो फ्रूट था जब मैंने देखा, पहले क्या था मुझे ये नहीं पता। या तो शायद उस वक्त कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस चीज से खाने पीने की चीजों को ढका जाता था, तो इसलिए उसको गिराया मेरे ख्याल से उन्होंने। लास्ट जब हमने चेक किया तो किन्नू रखे हुए थे और उसको ढका हुआ था उससे। और जो फुटेज है मेरे ख्याल से 17 जनवरी की या 16 जनवरी की गालिबन कोई फुटेज मफहूम है, तो उस फुटेज में ये ढक्कन गिरता है नीचे जो कि खाने की चीजों को ढकने के लिए होता है। मतलब ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ या पसंद नहीं आया कि यार क्यों ढकते हैं खाने पीने की चीज को, इसको गिरा दो, तोड़ दो, फेंक दो। लेकिन वो हुआ क्या है, वो वहां से उछला है जैसे किसी ने उसको धक्का दिया हो यार, मतलब हाथ से ऐसे नहीं गिराते हैं, हटाओ इसको, मतलब क्या है ये, कुछ ऐसे लगा है, ऐसे स्लिप होके नीचे नहीं गिरा, वो बाउंस हुआ है जमीन पे। 3-4 दफा बाउंस हुआ है, मतलब किसी ने जैसे उसको पीछे से ना ऐसे फेंका हो और जाके, उछल के 2-3 दफा बाउंस लेके गया है। हमने कहा बाय फोर्स, किसी फोर्स से आया है वो ना। आप दोबारा देखें जी, अब तो आपको गिला नहीं होगा कि हम आपको दिखाते नहीं हैं। आपको मैंने पूरी सीसीटीवी फुटेज ऑन रिकॉर्ड, जो उनके डिवाइस थी उस पर जो ऑन रिकॉर्ड थी, वो मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाई कि नहीं यार दिखाएं, आप ही के लिए है ये सब, तो सब कुछ दिखाएं। सही। आपको हमने दिखाया है सब। अब दोबारा देखें, मैं तो चाहूंगा आप मुझे बताएं क्या लगता है आपको। मेरे ख्याल में एक था कि यार किचन में ना चूहे, छिपकलियां, बिल्लियां आ जाती हैं ना, शायद कुछ होगा। नहीं जी, वो तो इतनी साफ सुथरी जगह थी यार, वहाँ तो कोई चक्कर नहीं, और हर चीज पैक थी, बंद था, हवा की भी कोई नामो निशान नहीं, बंद थी वो जगह, और हवा से ऐसे नहीं गिरती ये चीज। फिर जी ऊपर का दरवाजा भी इनका जो गुजरगा, ये इस पे आए पे ना, मैं जो गुजरगा थी, देखें कई वाकयात गुजरे हैं, हमें सुना है, हमारे अपने दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ कि वो खिड़की के पास ना बैठ के पता नहीं सो गया या कुछ खा रहा था, उसको थप्पड़ पड़ा था
और सुना है कि कहता है कि जी जो गुजरगाहें होती हैं ना, हम्म। खिड़कियां दरवाजे, इसके ऊपर ना बैठो, ना कोई काम करो, सही। साइड पे वो जाओ, गुजर जाओ, छोड़ दो। किन के लिए छोड़ दें? हम्म। शायद इस मखलूक के लिए। अब ऑन रिकॉर्ड है जी कि उन्होंने कैमरा वहीं लगाया हुआ, इत्तेफाक से वो दरवाजा खुलता है, जिसको हम पूरा जोर लगाया नहीं खुला बहुत उससे। बहुत मुश्किल था। मैंने उनके जब उन्होंने कहा ना कि ये चक्कर है आप तो आगे, मैंने 2-3 दफा किया, वो बहुत टाइट नया था बिल्कुल यार। जी जी। तो वो जी खुलता है, खुल के फिर बंद हो जाता है। ये भी रिकॉर्ड हो चुका है, ये सेकंड कह लें, लेकिन जो मेन मकसद था इधर जाने का, इतना सफ़र करके पहुंचने का, सिर्फ और सिर्फ वो जो किचन में इनके पास एक सबूत रिकॉर्ड हुआ। और किसने रिकॉर्ड किया? एक MBBS डॉक्टर ने। सही। किनके घर में? एक प्रिंसिपल साहिबा के घर में। इंतहाई पढ़े लिखे माशाल्लाह लोग, समझदार, साफ सुथरे, समझने, अंदाजा लगा लें, गुफ्तगू भी आपने सुनी देखी। तो वो जो वहम धोखा इत्तेफाक होता है, उन चीज़ों से क्रॉस। बहुत बाअदब लोग थे, उनके अल्फाज, उनकी चीज़ें। वो जो डॉक्टर साहब भी बाजू होता था कि नहीं लोग कहीं शायद इनको कोई शक पड़ा हो, या वो कोई भी कह सकता था नहीं कि रेजियस हो सकते हैं, नहीं कोई डाउट नहीं, 1-to-1 देखा है तो उनको। आज भी जी ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ मखलूक़ात साथ रहती हैं। वो प्रिंसिपल साहिबा खुद कह रही थी कि ये हैं तो सही ना, ये तो रहते हैं ना आसपास, ये तो हैं। और अच्छी बात यह है कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं इनसे कि आप हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, आप तरीकों से चलें। जो हमारे सही। बुजुर्ग नहीं कहते हैं कि तरीके होते हैं हर काम के, हर चीज़ों के, तुम्हें पता भी है। जैसे हम भी घरों पे कहते रहते हैं, अपने बच्चों को समझाते रहते हैं कि यार जो चीज़ें पता हैं उनको तो दोबारा गलती ना करो ना। इंसान है, गलती होगी, लेकिन दोहराओ तो मत जो गलतियां पहले करते थे। जो समझ के कि भाई खाना लगने से पहले बैठ जाओ, पहले रोटी को उठाओ फिर खुद उठो, इसको रोटी की इज्जत कहते हैं। इस तरह की बारीकियां जो हैं कई मामलात में अगर आप गौर करें ना। फिर अशफाक अहमद साहब क्या कहते हैं कि अपने छोटे छोटे कामों का ख्याल रखो, तुम अपने बड़े बड़े काम तो बड़े सोच समझ के करते हो। कोई घर लेना है, प्लॉट लेना है, बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, आप 10 जगहों से मशवरा करोगे, सही, पूछोगे, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। और जो छोटे छोटे काम होंगे ना, ये पाँव उधर करके बैठे हुए हैं, किबला रुख किधर है, गिलास पानी उल्टे हाथ से पी लिया, खड़े होके पी लिया, खाने को लेके, ये छोटी छोटी चीजें, ये इनका ही ख्याल और रखना। पकड़ भी कहा गया है कि शायद छोटी बातों पे हो, बड़ी बातों पे अल्लाह ना हो। बचाए जी, बस अल्लाह जो बस अल्लाह याद बचाए रहे, होते हमें हैं। याद रहे। तो हम सब के लिए जी एक समझ लें अचीवमेंट है। हम वही कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं, बताएं जिसमें डाउट ना हो। सही। और इतना जो सफ़र किया, हालांकि आसान नहीं था, रातों रात जी सफ़र करके पहुँचे, उधर गए, मिले, देखा, आपको दिखाया कि ये फैसला बाद में 2022 जनवरी में हुआ है। आगे भी जी माशाल्लाह से ऐसी वाक़यात काम आ रहे हैं जो सोच नहीं सकते। तो जाते जाते जी एक बार फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि ये सब काम करवाए जा रहे हैं, हम कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते। और लोगों की मोहब्बत है, उनका यकीन है इस वो क्या है पे, सज्जाद सलीम डायरीज़ पे, इस टीम पर, कि वो अपने ज़ाती, अपने पर्सनल मामलात हमसे डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, हमें कुछ समझते हैं। और हमारे पीछे क्या है? आप लोगों की दुआएं हैं, मोहब्बत है, जिसका लोगों को यकीन है। कई देखने वालों ने कहा है यार कि हमें हमारे बड़ों ने दिखा दिया कि आप पे करम है, शुक्र अल्लाह, आपकी टीम पर करम है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल कहते हैं कि हम पर करम है, ख़ास नजर इनायत है। तो ये सब आपके सामने है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।